तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रविवार है। रविवार सबके लिए बहुत प्रिय दिन होता है, करेक्ट? रविवार, संडे खत्म हो गया भाई। संडे सबको आराम करने का दिन होता है, काम होता है। लेकिन आज रविवार के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है जिसको हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। आज क्या है? शरद पूर्णिमा। महाराष्ट्र में इसको खोजागिरी पूर्णिमा भी, पता नहीं क्या उसका अर्थ है। खोजागिरी, कोजागिरी, कोजागिरी। तो इसको ये एक नाम भी देते हैं यहाँ पे, पूर्णिमा। तो आज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंथ शुरू हुआ है जिसको हम कहते हैं कार्तिक मास। तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो मैं समस्त लाल वानी परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने हमें मौका दिया, इस सुंदर अवसर को प्रदान किया, क्योंकि आज सर्वप्रथम पहला दिन है कार्तिक मास का। और कार्तिक मास में हम आप सभी भक्त वृंद के संग का अनुभव हो रहा है, संग प्राप्त हो रहा है। और उसके साथ साथ हम आज कुछ कथा, कीर्तन, प्रवचन और प्रसाद का लाभ उठा पाए। तो आज हम महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास क्या है, कि कार्तिक महीना क्या होता है, और उसके बाद हम थोड़ा कुछ इस कार्तिक मास को हम कैसे मनाएं, इस कार्तिक मास में हमें क्या चीजें करनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। विधि नियमों को हम थोड़ा सुनेंगे। उसके बाद हम शरद पूर्णिमा, ये जो मोस्ट मिसअंडरस्टूड जो रासलीला, शरद रास लीला कहते हैं ना, तो सबसे मिसअंडरस्टूड लीला है भगवान श्री कृष्ण की। कि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की। तो इस लीला के पीछे जो तत्व है कि ये लीला क्यों हुई थी, उसके विषय में भी हम सुनेंगे। उसके पश्चात हम राधा दामोदर जी की दामोदर आरती करेंगे और उसके पश्चात हमें प्रसाद हम ग्रहण करने नीचे प्रस्थान करेंगे। तो ये सारी थोड़ी मैंने आपको, आप सभी भक्तों को आज के कार्यकलाप बता दिया। आज हम आने वाले 1.5-2 घंटे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने के पहले हम आचार्य को वंदना करके सभी वैष्णव वृंद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग बोल सकते हैं मेरे साथ साथ, जिन भक्तों को पता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् सावधूतं परिजन सहितं देवं राधा कृष्ण जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से अगले 1 महीने तक कार्तिक का महीना है और आज शरद पूर्णिमा है। पूरे साल में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या आती है, या 24 पूर्णिमा और 24 अमावस्या कितनी आती है? कौन बताएगा? पक्का 12-12। एकादशी कितनी आती है? 24 एकादशी। तो कार्तिक मास तो भक्त लोग बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी कुछ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटी दीजिए, कोई ऐसी टॉनिक दीजिए कि हम भक्ति दृढ़ता से और बहुत अच्छे से हम आगे बढ़े और अच्छे से कर पाए। तो ये जो कार्तिक मास है, ये जो महीना है जिसको हम दामोदर मास भी कहते हैं, इस मास को भगवत भक्ति करने से, इस मास में, इस महीने में हम भगवत भक्ति करें, कुछ ऐसे कार्य करें जो हम आगे आगे श्लोकों में पढ़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम वो कार्य करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम तुरंत प्राप्त हो जाए। जैसे कहते हैं कि आज के दिन, आज के ये महीने में अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण का हरिनाम का उच्चारण करता है, तो हरिनाम का उच्चारण करने का उसको फल हजारों गुना फल प्राप्त होता है, मीन्स 1000 टाइम्स। अगर कोई आज के दिन, मीन्स ये महीने, एक बार कृष्ण का नाम लेता है, एक बार, तो उसको क्या मिलेगा? 1000 बार बोलने का फल प्राप्त होता है। लेकिन यही नाम अगर हम वृंदावन में जाके ले, वृंदावन में जाके अगर हम हरिनाम लेते हैं तो इसका 1000 गुना तो मिलेगा ही, लेकिन वृंदावन में जाने का मल्टीप्लाई बाय और 1000 बार करेंगे तो कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख रुपया। एक बार आप नाम लो, मीन्स आपने अभी इन्वेस्ट किया 1 रुपया, आपको मिलेगा कितना? कौन सा शेयर है ऐसा? कितने मार्केट वाले इधर है ऐसा कोई शेयर जो आपको? और इसका एक महत्व और है कि इतना फल है तो कहते हैं ना, वो हम रॉकेट में बैठ जाएंगे अगर हम अभी इस महीने भक्ति, जो भक्त कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे, लेकिन जो भक्त लोग करने की इच्छा से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं उनको ये महीने से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है? फल डबल है। डबल नहीं, इसको तो 1 लाख टाइम्स, 1000 गुना हमें फल प्राप्त होता है। शास्त्र में कहते हैं कि हमारा जो भी फल प्राप्त हो रहा है हमें इस भौतिक जगत में, वो फल पेरिशेबल है, मतलब वो क्या होता है? नष्ट होने वाला है। क्या नष्ट होता है? हम कुछ भी बनाते हैं प्रसाद, वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हम जो भी पैसे कमाते हैं वो पैसे क्या हो जाएंगे? हमारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस महीने हम कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, वो क्या हो जाता है? वो अक्षय हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक आता है, मैं चाहूंगा आप इस श्लोक को मेरे बाद पढ़िए। तो ये श्लोक है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के कुछ श्लोकों का संचलन,
क्या कहते हैं उसको हिंदी में, some of the श्लोक्स have wrote in the हरि भक्ति विलास by सनातन गोस्वामी, सिलेक्टेड श्लोक्स। तो हम इसको कहते हैं संकलन, करेक्ट, संकलन बोलेंगे। तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण के कुछ श्लोकों को संकलन करके सनातन गोस्वामी ने हमें हरि भक्ति विलास ग्रंथ दिया। और उस हरि भक्ति विलास ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक सनातन गोस्वामी लिखते हैं, और ये श्लोक ऐसे है, मेरे पीछे बोलिए, यत् कृष्णचित्तम क्रियते पुण्यम, यत् कृष्णते क्रियते पुण्यम, विष्णु उद्देश्य कार्तिके, विष्णु उद्देश्य कार्तिके, तदक्षयं भवेत् सर्व, तदक्षयं भवेत् सर्व, सत्योत्कर्तव्य तव नारद। तो इस श्लोक में, ये जो स्कंद पुराण का एक जो श्लोक है जिसमें सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, और ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नारद जी को ये श्लोक बताए हैं, नारद जी से चर्चा करते हैं और ये श्लोक बताए। इसमें क्या आता है, यत् किश्चितम क्रियते पुण्यम, इस महीने अगर कोई पुण्य कार्य करता है, पुण्य कार्य, तो हम सबको पता है पाप और पुण्य, पाप और पुण्य सबको पता है। तो कुछ कार्य होते हैं जिसको पाप कहते हैं और कुछ कार्य होते हैं जिसको पुण्य कहते हैं। पाप कार्य मतलब जो हमारे शास्त्र विधि विधान में नहीं दिए गए, जो हमें वर्जित किया है कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, तो उसको पाप कार्य कहते हैं। और पुण्य कर्म, तो पुण्य कर्म ये होते हैं जो विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण ने हमें शास्त्रों में, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में हमें कहा है कि कैसे हमें हमारे शरीर को उपयोग करना चाहिए। तो कुछ कर्म हम करते हैं, जैसे सोशल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग पुण्य कर्म हम अर्जित करते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं हमारे इस जीवन में, लेकिन वो सारे कर्म नष्ट होते हैं। खर्चा हो जाएगा, पैसा कमाएंगे तो खर्चा होगा ना। हाँ, पैसा अगर कमाया है तो खर्चा हो जाता है कि बढ़ते रहता है बैंक में। हाँ, अगर बढ़ते रहता ना तो बुढ़ापे तक कोई भी काम नहीं करता। लेकिन आज देखा गया है कि रिटायरमेंट होने के बाद भी लोग काम करना शुरू ही रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, इसलिए कमाते ही रहना पड़ता है। और कमाते रह रहे हैं तो बैंक में बढ़ रहा है नहीं, खर्चा हो रहा है। तो पुण्य कर्म भी जो हमारे हैं, अगर हम कुछ अर्जित करते हैं तो खर्चा हो जाएंगे, वो उसका नष्ट होगा। लेकिन भगवान इस श्लोक में नारद मुनि को यह कहते हैं कि अगर किसी ने पुण्य कर्म किए हैं इस महीने, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज है पुण्य कमाने के लिए, लेकिन सेकंड लाइन में आगे क्लियरिफाई करते हैं कि पुण्य कौन से करने हैं। क्योंकि किसी को खिला दिया, गरीब को खाना, करेक्ट, गरीब को खाना खिला दिया तो पुण्य कर्म है, करेक्ट है या नहीं है? लेकिन वो टेम्पररी पुण्य कर्म है, क्योंकि 4 घंटे बाद वापस भूख लग जाएगी, उसमें लगेगी क्या नहीं? फिर वापस ढूंढने जाओगे उसको, या वो आपको ढूंढते आएगा, अरे कहाँ गया मेरा मालिक, मुझे 4 घंटे पहले उसने रोटी दी थी, अभी मुझे वापस वही देगा। आप वापस आ जाएगा, आप दे दोगे उसको, चलो दे दो। रोज आना चालू कर दो, रोज आना चालू हो जाएगा आपके साथ, तो आपके घर पे आएगा, खड़े रह जाएगा, क्या रोज रोज लगा रहा, फिर ये क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। करेक्ट? ऐसा होगा नहीं होगा कि मेरा ही भाव है ऐसा, पीछे बैठे हुए लोग, ऐसा होगा? करेक्ट? लेकिन स्टार्ट में तो पुण्य था। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि विष्णु उद्देश्य कार्तिके, कार्तिक महीने में विष्णु भगवान को सेंटर में रखते हुए भगवान की भक्ति करने वाले जो कार्य है, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो कार्य करेंगे, उसका क्या होगा? तद अक्षयम भवेत् सर्व,
अक्षय, हमारे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है, आप सबको पता है, अक्षय तृतीया आती है हमारे, अक्षय तृतीया। हाँ, क्या करते हैं उस दिन सब लोग? दान पुण्य करते हैं। क्यों? शायद गोल्ड भी खरीदते हैं। गोल्ड पहले खरीदते हैं, बाद में दान देने जाते हैं। गोल्ड भी खरीदते हैं। अक्षय, अक्षय तृतीया, तो उस दिन दान देना महत्व है, उस दिन गोल्ड खरीदना महत्व है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो कार्य करते हैं वो कार्य अक्षय होता है, मीन्स उसका नष्ट नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, वो आपके अकाउंट में परमानेंट लिख दिया जाता है कि आपने ये कार्य किया था। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर मेरी भक्ति के लिए को उद्देश्य में रखते हुए कोई पुण्य कर्म में क्या आएगा? भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान का हरिनाम लेना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का प्रसाद भोग बनाना, भगवान को अर्पण करना और फिर वो वैष्णव को खिलाना, ये सारे पुण्य कर्म अगर हम करेंगे। हाँ, तीर्थ स्थान में जाना, वृंदावन जाने का महत्व है कार्तिक में, तो ये सारे कर्म पुण्य कर्म करेंगे अगर हमने इस महीने किए, कार्तिक मंथ में किए, कार्तिक मास में किए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे कर्म अक्षय, तदा अक्षय भवेत् सर्व, और ये अक्षय हो जाएगा और ये आपके लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ, ये खर्चा नहीं होगा। लेकिन फिर आगे और एक बात कहते हैं, आइए 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 आइए, और एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखिए, भगवान को भी है ना बोलना पड़ता है ये चीज को, कलयुग के जीव है हम लोग, ठीक से समझ तो पाते नहीं है, तो भगवान आगे की लाइन में क्या कहते हैं? सत्य कर्त तव नारद, सत्य, सत्य कृत तव नारद। भगवान क्या कहते हो? प्रॉमिस, सच बोल रहा हूँ। भगवान को भी नारद को कहना पड़ा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में ये होगा। भगवान भी कह रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग के जो जीव है वो विश्वास नहीं करेंगे बात पे। इसलिए कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं गॉड प्रॉमिस। ऐसा किया है कभी? गला पकड़ा? ऐसा पकड़ा? अभी भी पकड़ते ना, पता नहीं वो क्या था, ऐसे गॉड प्रॉमिस स्कूल में ऐसे सीखा है ना हम लोग, सच में। तो हम लोग करते हैं ऐसे, क्यों? तो सामने वाला मुझ पे विश्वास करे, इसके लिए हम करते हैं। ऐसे भगवान ने भी किया, हमने पहली बार नहीं किया, हमने तो किसी का फॉलो किया। तो ये भगवान ने भी शास्त्र में लिखा है, भगवान ने भी क्या कहा नारद जी को? झूठ मत समझो इसको, मैं सच में बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात को सच समझो। गॉड मेरी कसम खाता हूँ, कृष्णा भी अपनी कसम खाते हैं और कहते हैं क्या? सत्य करते तव नारद, ये सच में बोल रहा हूँ कि ऐसे होगा। तो ये कार्तिक मास में, कार्तिक महीने में अगर हम, कार्तिक महीने में अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति के कार्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कुछ भी अर्पण करके। सबसे बड़ा अर्पण का 2 दिन पहले हमारे ग्रुप में क्लास हो रहा था, तभी दिवेश प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था कि सबके पास अमूल्य वस्तु क्या है? चुप बैठो, जिसको आता है वो नहीं। सबसे अमूल्य वस्तु अपने जीवन में क्या है? सोना छोड़ के, गोल्ड छोड़ के। ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा सबसे अमूल्य वस्तु आपके पास जो है, जो आप दे सकते हो? कौन बोला? यस, वंडरफुल, वेरी गुड। यही दे सकते हैं जो फ्री में हमारे पास। समय किसी से खरीदना पड़ रहा है? हमको खरीद के किसी को देना पड़ रहा है? नहीं, 24 घंटे सबको दिए, और सबको भगवान ने क्या दिए? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री दिया है ना सबको। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भगवान को अगर हम इस महीने समय देंगे हमारा अपनी क्षमता के अनुसार, कोई 24 घंटा दे सकता है, कोई 22 घंटा दे सकता है, कोई 1 घंटा दे सकता है, कोई 5 मिनट दे सकता है।
लेकिन जो भी समय आप दे रहे हो वो समय अक्षय हो जाएगा, वो परमानेंटली अकाउंट में लिखा जाएगा कि आपने इस महीने ये समय आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए दिया था। इतना महत्व है इसमें कार्तिक मास में। छोटा सा कार्य करने से हमें लाखों गुना फल प्राप्त होता है। और ये क्यों फल प्राप्त होता है? क्यों? ये हमने अभी हमारे ग्रुप में क्रिएटिव चलाया था, सेल। अभी अमेजोन का सेल आएगा, फ्लिपकार्ट का सेल आता है ना, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, क्या क्या नाम है ऐसे ही? हाँ, फ्लिपकार्ट का क्या है? बिग बिलियन डेज। हाँ, सबके फेस्टिवल्स आते हैं ऐसे। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि मेरा भी फेस्टिवल है, मैं भी एक फेस्टिवल मनाऊंगा, उसमें मैं सबको भर भर के मेरी कृपा मैं बांटूंगा। कैसे बांटेंगे और क्यों बांटेंगे? यहाँ पे तो दिवाली है, कुछ कारण है हमारे पास खरीदने के लिए, बहुत कुछ ट्रांजेक्शन होंगे अभी। तो भगवान कहते हैं कि ये महीना मेरा मास है, कार्तिक मास। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो मेरी सबसे प्रियतम भक्त है कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय राधा रानी का प्रिय महीना है ये। तो मेरी जो सबसे प्रिय सेवक है, मेरी जो सबसे प्रिय, मेरी राधा रानी जो मेरी अर्धांगिनी, हम कह सकते हैं इसको कि भगवान और राधा रानी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान श्री कृष्ण के ही वो आह्लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद देने के लिए एक प्रकट स्वरूप है वो भगवान। श्री प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य वो कहते थे कि जो अभी आज हम डांडिया भी खेले कुछ 10 दिन, अभी आज शरद पूर्णिमा है तो आज भी कहीं कहीं रासलीला होगी, क्योंकि भगवान ने भी की। करेक्ट? तो भगवान ने भी तो हम क्यों ना करें? तो ये जो रासलीला है, ये जो शरद पूर्णिमा के दिन जो रास हुआ था, उसके पीछे भी कोई गहरा तत्व है, लेकिन उस तत्व को हमें नहीं पता। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं? हम देखते हैं कि उस दिन भगवान ने रासलीला की, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला की, और उसके पीछे तत्व ये है कि शरद पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा है, उस दिन चंद्रमा सबसे नजदीक पृथ्वी के होता है। कि कम चंद्र जो है वो सबसे नजदीक आता है इसके, पृथ्वी के, और सबसे बड़ा दिखता है हमें शरद पूर्णिमा के दिन। और वो सबसे नजदीक होने के कारण वो पृथ्वी पे जो उसकी रोशनी है, उसकी जो लाइट है, वो सबसे ज्यादा पड़ती है। और वो कोई CFL बल्ब नहीं है चंद्रमा का, उसकी जो चांदनी हम कहते हैं ना, वो जो चांद की जो चांदनी है, वो एक औषधि के समान है। इट्स अ मेडिसिन। तो ये जो चंद्रमा जो चांदनी देता है, ये जो चंद्रमा है ना, वो एक मेडिकल में हम देखते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि चंद्रमा के चांदनी में बहुत सारे ऐसे मेडिकल सब्सटेंस है जो हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। और उसके साथ साथ वो जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के ऊपर जो चांदनी गिरती है पूर्णिमा के दिन, उस पेड़ के ऊपर उसको एक जड़ी बूटी बनाते हैं। वो पहले पेड़ होता है, लेकिन जब वो चांदनी गिरती है तब जाके वो जड़ी बूटी बनती है और उसमें एक औषधि के गुण आते हैं। और ऐसे ये जो दिन है शरद पूर्णिमा, वो हम देखते हैं कि वो हमें औषधि प्रदान करते हैं। चंद्रमा, चंद्र के देवता, वो औषधि प्रदान करते हैं। और उस दिन जो भगवान ने रासलीला गोपियों के साथ की थी, वो रासलीला करने का कारण क्या था? क्या कारण था? उसी दिन क्यों? ऐसे तो जो शरदीय रास है वो सबसे फेमस है, लेकिन हर हर शरद पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को रासलीला भगवान करते थे।
लेकिन इसके पीछे का जो हमारे आचार्य कारण बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कहते हैं कि भक्तों की संतुष्टि के, क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में आए थे, रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, तभी सारे ऋषिगणों ने भगवान रामचंद्र जी से विवाह करने का संकल्प लिया। जितने भी वन में रामचंद्र जी जाते और वहां पे सारे ऋषि भगवान रामचंद्र जी को देखते और सभी लोग भगवान को प्रार्थना किए कि हम अगले जन्म आपके साथ विवाह करना, यही जन्म में करेंगे। लेकिन फिर रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं एक पतिव्रता एक स्त्री को धारण करने आया हूँ, ये मैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो इस लाइफ टाइम में नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं द्वापर में आऊंगा और आप सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। और भगवान ने उन सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए? भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए शरदीय रास का आयोजन किया। देखो, धातु मेटल है ना, मेटल, आप सबको मेटल पता है, आप सबको लोखंड पता है, आयरन, गोल्ड पता है, गोल्ड इज वन मेटल, गोल्ड भी एक मेटल ही है ना, पढ़ा है, हमने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है। लेकिन कोई कहे कि गोल्ड भी मेटल है और ये जो आयरन भी मेटल है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है या नहीं है? है? क्या फर्क है? मेटल ही तो मेटल है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है कि गोल्ड वो गोल्ड है और मेटल वो आयन जो है वो एक अलग प्रकार का है। तो वैसे ही जो हमारी चेतना है, जो हम अभी रासलीला कर रहे हैं, तो हम एक काम है हमारे हृदय में, एक जो रासलीला जब करते हैं तो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं काम की भावना है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, भगवान ने रासलीला कौन से उम्र में की? 16 साल में की या 18 साल में? कौन बताए? 8 years। इट्स अ लीला ऑफ 8 years। और जब भगवान फिर वृंदावन से कभी निकल गए? मथुरा 11 साल में, उसके बाद तो कभी वृंदावन आए नहीं। तो फिर भगवान की 8 साल की उम्र की रासलीला में क्या काम होगा? होगा ही नहीं काम। लेकिन क्या करें, तथाकथित जो हमारे समाज के तथाकथित हमारे कुछ लोग हैं जो इस लीला के प्रति बहुत ईर्ष्या रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किया। लेकिन हमें इस फेस्टिवल को हमें भगवान की सेवा के लिए समर्पित करना है। तो अभी शरद पूर्णिमा में भगवान की सेवा हम कैसे करेंगे बताइए? शरद पूर्णिमा में अगर शरद पूर्णिमा फेस्टिवल मनाना है तो क्या करेंगे? हम भी रास करेंगे? वी ऑल लाइक टू डांस, वी कैन डांस फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। बट शास्त्र में हमें जो बताया गया है, शास्त्र जो हमें शरद पूर्णिमा मनाने का जो विधि विधान से क्या करें, तो बताया गया है कि हम खीर बनाए। कैसी खीर बनाए? राइस की अपनी क्षमता के अनुसार, गाय के दूध की बनाए या जो भी दूध आपके पास बेस्ट अवेलेबल है उसमें राइस डालें, और अगर क्षमता है तो ड्राई फ्रूट डालें और अच्छे से खीर बनाए। पता है, माता जी लोग के लिए बोल रहा हूँ, आज आज घर पे जाके आप ये प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी शरद पूर्णिमा होगी। और उसके बाद नीचे खेलने जा सकते क्योंकि इमीडिएटली रोक नहीं सकते। हाँ, अगर है तो जा सकते हैं, लेकिन ये कार्य करना जरूरी। खीर बनाइए आप आज, थोड़ा सा, इतना बनाना, इतना बनाना, इतना बनाना है, फैमिली के ऊपर सबको मिलना चाहिए, और बांटना है तो बांट भी सकते। तो खीर बनाइए, और खीर बनाने के बाद उस खीर को रात को 12 बजे टेरिस पे रखिए, ऊपर कपड़ा रखने का। आचार रखते हैं ना, आचार,
तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा रखते हैं, एकदम पतले से पतला, जिसमें सूर्य की किरण जाए। यहाँ पे चंद्र की किरण जानी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि चंद्रमा कौन है, कौन है, मेडिसिन देते हैं। तो चांदनी में बहुत सारे तत्व है, बहुत सारे, हम अभी उसको क्या कह रहे हैं, विटामिन बोलेंगे या मिनरल्स बोलेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन वो चांदनी गिर के वो जो खीर है वो क्या बनेगी, वो मेडिसिन वाली खीर बनेगी और मधुर बनेगी। और फिर उस खीर को क्या करेंगे हम लोग, उस खीर को उस समय भगवान को अर्पण करें। तो आप आज रात को खीर बनाइए अपने कैपेसिटी के हिसाब से, जैसी बनानी है, और फिर ऊपर जाइए टेरिस के ऊपर, कपड़ा ढकिए, रात को 12 बजे चंद्रमा दिखेगा, और फिर आप भगवान को ऑफर करिए, चंद्रमा को ऑफर करिए, और चंद्रमा को कहिए तुम इसमें चांदनी गिराओ, इसको और मधुर बनाओ, और फिर तुम ही भगवान को ऑफर कर दो, मैं चला नीचे नाचने। हाँ, मैं जा रहा हूँ सोने। तो भगवान को ये खीर अर्पण करनी चाहिए। ये शरद पूर्णिमा फेस्टिवल है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान को अर्पण करेंगे, तो ऐसे ये शरद पूर्णिमा आप फेस्टिवल मनाएं। तो खीर बनेगी आज, और ये हर पूर्णिमा में करना चाहिए, शरद पूर्णिमा में तो करना ही चाहिए, लेकिन ये वैष्णवों को, वैष्णव भक्तों को हर पूर्णिमा में फॉलो करना चाहिए। एवरी पूर्णिमा ऑफर बनाए, थोड़ा सा जो भी अपने क्षमता अनुसार खीर बनाइए, ऑफर करिए, और फिर नेक्स्ट डे सुबह सबको बांटिए, खुद खाइए और सब सब भक्तों को बांटिए। ये शरद पूर्णिमा। आज सारे फेस्टिवल्स हमारे एडल्ट्रेटेड हो गए, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो गई, लेकिन जो असली भाव है हमारे फेस्टिवल्स का वो हम सब भूल रहे हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, तो पहले ही हम कुछ भूल गए, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या हो, वो तो 100% फॉलो, अभी तो वो तो कुछ भी नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन अगर हम करेंगे तो एटलीस्ट दे विल एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम इट। इसलिए हमें करना बहुत जरूरी है। ये शरद पूर्णिमा फेस्टिवल को ना ही हम हम रास लीला के साथ जोड़े, वो तो भगवान ने की थी। अगर हम कहें कि भगवान ने ये रासलीला की तो हम भी करेंगे, तो भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था ना। हाँ, 20 किलो का आटे का डब्बा उठा के थक जाते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं। आटे का एक डब्बा उठाते हैं ना, थक जाते हैं, और हम गोवर्धन उठाएंगे, वो भी 7 दिन 7 रात। कैसे उठाए, पहले वो करिए, उसके बाद आपको जितनों को लेके नाचना है उतना नाच, लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी के बाहर है। तो हम क्या करें, इसलिए कार्तिक मास में बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। पहला ही दिन फेस्टिवल है, क्या है, शरद पूर्णिमा। जैसे मैंने अभी कहा, ये शरद पूर्णिमा मनाने का एक बहुत ही अच्छा, अगर अपने पास भगवान है घर पे, तो उसको कौन सा कलर का ड्रेस पहनाना चाहिए आज, व्हाइट क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ पहनाना चाहिए। तो व्हाइट क्लॉथ पहनाएंगे, और फिर व्हाइट खीर ऑफर करेंगे। तो आज बहुत कुछ व्हाइट होता है। और व्हाइट क्यों पहनते हैं सब लोग पता है, सारी गोपियां भी व्हाइट पहनती है और भगवान भी व्हाइट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि मून की जो चांद की चांदनी होती है, उसमें व्हाइट कलर छूट जाएगा। और अमावस के दिन भगवान श्री कृष्ण काला कलर पहनते हैं, दिखे नहीं, नहीं तो काले में अगर सफेद पहन लिया तो दिख जाएगा, अरे कृष्ण भाग रहा है देखो रात को। तो ये सारे हमारे डीटी वर्शिप में भी ये ध्यान दिया जाता है कि कृष्ण पक्ष से अगर शुक्ल पक्ष आ रहा है, तो आपके भगवान के ड्रेस लाइट होने चाहिए, और पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष की तरफ जब जाता है, तो हमें भगवान के जो ड्रेस है वो डार्कर डार्कर पहनाने चाहिए। दिस इज फॉर यू। ये एक विधि है। देखा होगा कि राधा रासबिहारी को कभी दर्शन करिए, सैटरडे को ब्लैक ड्रेस होता है, शनि का दिन है,
तो ये भी भाव है, भगवान भी, हमें भी तो ऐसा होता है ना, घर से हम जब बाहर निकलते हैं तो बोलते क्या पहनूं, ऐसा पूछते हैं ना। हस्बैंड पूछते हैं पत्नी को या पत्नी हस्बैंड, किसको पूछते हैं? ज्यादातर कौन पूछता है? कि आजकल कोई पूछता ही नहीं। आपने पूछा है कभी आज हम बाहर जा रहे हैं क्या पहनूं? तो वैसे भगवान का भी है, भगवान भी बोलता है आज क्या पहनूं, फिर यशोदा मैया बोलती है ये पहनेंगे, आज मैं तुम्हें ये लला बनाऊंगी। तो ये भगवान के भाव का आदान प्रदान है, ये हमें करना चाहिए। और इस कार्तिक मास में अगर बहुत सारे फेस्टिवल, जैसे मैंने कहा शरद पूर्णिमा आज है, आगे क्या आएगा? बहुलाष्टमी आएगी, गोपाष्टमी आएगी, गोवर्धन पूजा, दामोदर लीला। हाँ, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है ये महीने, और सबको विधि विधान से हम पालन करेंगे और उसके साथ साथ हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। तो जैसे कहते हैं कि हमारा अक्षय, यहाँ पे जो श्लोक आया है, अक्षय कभी क्षय नहीं होगा, और ये भगवान याद रखेंगे आपका। इसलिए जो भक्त लोग कर रहे हैं उनको दृढ़ता से और ज्यादा करना चाहिए, और जो भक्त शुरू करना चाहते हैं, ये दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द डिवोशन प्रैक्टिस एज पर द स्क्रिप्चर्स। भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में सब विराजमान है, लेकिन विधि विधान से भक्ति करने का महत्व है। जैसे भगवान चाहते हैं, भगवान ने जो कहा है वैसे हमें करना चाहिए। तो कार्तिक मास में हम क्या करें? बहुत सिंपल स्टेप्स है जो हम, आप कहोगे सुनने के बाद प्रभु जी ये तो सब हम कर ही रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन इसका महत्व सुनना बहुत जरूरी है, महत्व भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सुबह उठना है। क्या करना है? सुबह उठना है। तो बड़ी क्या बात है, सुबह तो हम सब लोग उठते हैं, सब लोग सुबह ही उठते हैं ना, कोई दोपहर को उठता है क्या इसमें? हाथ ऊपर किए। हाँ, कोई दोपहर को उठ रहा है? सब सुबह ही उठते हैं, लेकिन सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे शुरू होता है? इट्स 1.5 आवर प्रायर टू सूर्य उदय। तो एटलीस्ट 5 बजे उठिए। 5 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ही, उठ के नहा धो के भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ आरती नहीं करना, सिर्फ दर्शन करना, उसका एक महत्व है। सिर्फ उठने से क्या फल प्राप्त होगा? उठने से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं स्कंद पुराण में, अगर कोई व्यक्ति जीवात्मा सिर्फ उठता है कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में पूरे महीने, उसका क्या होता है? क्या होता है उसका? कोई गैस कर सकता है? सिर्फ उठने से बताओ, कुछ गैस करिए कोई। हाँ, हाँ, ये पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, ये तो एडिशनल है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो सारे बाई प्रोडक्ट है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह मंगलारती में उठता है और भगवान के दर्शन करता है, उसका सेकंड बर्थ नहीं होता। ओ, सिर्फ उठने से। बताइए, कुछ करना नहीं है, अभी तक चैंटिंग माले में हाथ नहीं डाला है, चैंटिंग बैग में अभी तक हाथ नहीं डाला। ये कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व है। सब लोग, भक्त लोग, आप लोग उठ रहे हो ना जूम में, हाँ? कोई 6 बजे के बाद आ रहा है, कोई बाद आ रहा है, तो ये मंथ में जो भी समय आप लोग उठ रहे हो उसको थोड़ा प्रायर कर दो। कोई 6 बजे उठ रहा है तो 5 बजे उठ लो, कोई 5 बजे उठ रहा है वो 4 बजे उठो, जो 4 बजे उठ रहा है वो सोई मत। तो सोई मत, ये उठने का है कार्तिक मास। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उठ के हम क्या करेंगे? भगवान की पूजा करेंगे। तो भगवान को आरती करिए घी लैंप से। घी का दिया भगवान को दिखाना और आरती करना और दामोदर आरती गाना इस कार्तिक मास में, इसका भी महत्व है, ये करना चाहिए।
और भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बाद भगवान का दर्शन करिए, उनको आरती दिखाइए, उसके बाद भगवान के नाम का उच्चारण जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग ने अभी कितना कितना मंत्र जप किया? भगवान के कितने नाम आए इसके अंदर? कितने आए? नो, 1600। तो नहीं, 16,000, 16,000। देखो, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है ना। ये तो वृंदावन है, अरे सॉरी, ये तो साक्षात वृंदावन धाम है। ये वृंदावन रेसिडेंसी, क्या नाम है? वृंदावन धाम है पूरी बिल्डिंग, और सब वैष्णव यहाँ बैठे हैं। हाँ? और ये परिवार जो है, जिसके घर हम आए हैं, ये सब ब्रजवासी है। देखिए हमारा सौभाग्य, कार्तिक मास में पहली बार हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कार्तिक मास में, जैसे हम सबके घर में करेंगे, और ऑनलाइन भी चलते रहेगा हर रोज सुबह, और हर संडे को सबके घर में करेंगे। और हमें पहले दिन देखो, प्रभु जी की कृपा से हमें वृंदावन धाम में ब्रजवासी के घर में, मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ दो शब्द बोलने का मुझे मौका। तो हम जप करेंगे सब लोग जप कर रहे हैं। कौन कौन जप कर रहा है? डैडी तो जप का गन मशीन चालू ही है, बैठा देखे चालू है, उनका जप तो चालू ही है। हाँ, निरंतर नाम। जी, आप मुझे परमिशन देंगे, मैं आपको बात कर रहा हूँ। ओ जय हो। लेकिन मैं समाप्त कर दूं उसके बाद आपको मैं माइक दूंगा। यस यस, उसके बाद प्रश्न उत्तर के लिए भी हम समय देंगे, और आपका जो इंटरेक्शन प्रभुपाद के साथ है वो देखिए। यस, वी विल बी लव टू हियर इट। ये प्रभुपाद के साथ संग लिया हुआ है उन्होंने। धन्य हो गए आज हम। तो आगे जब करना चाहिए सब लोग को, आज ये महीने में जब शुरू कर देना। जो कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा करिए। जो 16 माला कर रहे हैं वो कितनी करेंगे? 32, 18 कर दो, या 17वां भी कर दो ना, बहुत है। 16 माला से 17वें कर दो, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि द रियल लव टुवर्ड्स कृष्णा स्टार्ट फ्रॉम, व्हाई? बिकॉज 16 नहीं, बिकॉज दैट इज योर कमिटमेंट, दैट इज योर कमिटमेंट। बट जो लव होता है वो 17 के बाद स्टार्ट होता है। कि हम 16 माला तो गुरु को हम प्रतिज्ञा दे चुके हैं ना कि 16 माला हर रोज मैं जप करूंगा, लेकिन 16 माला जप करने के बाद 17वें माले में भी हाथ अगर जा रहा है, तब समझना चाहिए कि कुछ प्रीति है भगवान के साथ, हमारा कुछ कनेक्शन बन रहा है। ये समझना चाहिए सबको। तो जप करिए ज्यादा से ज्यादा। जो एक जप कर रहा है वो 2 करिए, जिसने अभी तक नहीं शुरू की है वो शुरू करिए ये महीने से। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब लाए हैं ना माता जी? नहीं लाए? ओके ओके, फिर भी दिला देंगे हम प्रभु जी। तो सब जप करना शुरू करेंगे। और फिर आगे क्या कहते हैं, और एक चीज करनी है। हम सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद घी का दिया दिखाया, और फिर जप किया हमने। जो भी हमारे प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड है, कोई 4 करेगा, कोई 6 करेगा, कोई 16 करेगा। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद तुलसी का सेवन करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी महारानी की आरती करिए। हमारे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक कथा है। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख नाम लेते हैं, और 3 लाख नाम लेने के लिए यू टेक 22 आवर्स, 22 घंटा निरंतर नाम ले रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा अपने लिए।
सोना, खाना और सब साफ सफाई करना। 22 घंटा निरंतर नाम लेते थे हरिदास ठाकुर, और कुछ ब्राह्मण परिवार वाले उनसे ईर्ष्या करते। ये देखिए हरिदास सिर्फ भगवान का नाम लेते रह रहा है, तो क्या क्या उनकी साधना को तोड़ने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या को भेजा उनके पास। एक वेश्या को भेजा। रात को ये वेश्या जाती थी और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास गई और कहा कि मुझे आपके साथ संग करना है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा, बैठो, मैं अभी नाम जप कर रहा हूँ, समय मिलेगा तब देखेंगे, आप मेरे साथ बैठो। ना हरिदास ठाकुर जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही जप करते थे। वो जो औरत थी वो भी सुनती बैठ के। ऐसे ही जप करते गए, सुबह हो गई। अरे सुबह हो गई, आज रात को आना। ऐसे करके एक दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या हुए? हरिदास ठाकुर अपने पवित्रता संभाल रखे। इसलिए एक आचार्य है, वो कमेंट्री में लिखते हैं कि योग साधना से आप अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं पा सकते। और हमारे पास पूर्व आचार्यों, पूर्व हमारे ऋषिगण के हमारे पास उदाहरण है कि योग साधना में बैठे हैं और कोई अप्सरा आती है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन यहाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर तपस्या नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करना ही सबसे बड़ा साधन है। और वो कर रहे थे। और ये जो औरत आई थी वो उनके इंद्रियों पे जीत नहीं पाई। 3 दिन के बाद देखा गया कि हरिदास ठाकुर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि वो निरंतर नाम लेने में इतने मग्न है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ऐसी मति लगाए रखे हैं कि उन्होंने वो हायर टेस्ट ले लिया है, भगवान के प्रेम का वो टेस्ट ले लिया है, वो नहीं कर पा रहे। फिर फाइनली हार गए। लेकिन क्या हुआ? ये जो औरत आई थी उसमें बदलाव आ गया। उसने एक राउंड चैंटिंग नहीं शुरू की, उसने कितना राउंड वाला शुरू कर दिया? उसने भी 3 लाख बार नाम लेना शुरू कर दिया। उस वेश्या ने 3 दिन का एसोसिएशन। कितने दिन का? 3 दिन का एसोसिएशन, वो भी नेगेटिव एसोसिएशन, नॉट पॉजिटिव। क्या यहाँ पे हम पॉजिटिव एटीट्यूड से आए हैं ना, कि हम कुछ अच्छा सुनेंगे, हमारे में जीवन में कुछ बदलाव आएगा। ये तो नेगेटिव एटीट्यूड से आई थी, कुछ भाव गलत था, फिर भी एक शुद्ध भक्त वैष्णव का संग लेने से उसमें उसकी भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो गई। और वो भी बाजू में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगी। वो रात को आ रही हो जप करके। फिर हरिदास ठाकुर ने सोचा कि अभी ये जो कुटिया है ये मेरे लिए अभी ठीक स्थान नहीं है। तो उस औरत को कहा कि अभी तुम यही कुटिया में बैठ के 3 लाख नाम जप तुम करो, मैं अपना स्थान बदल रहा हूं। तब ये जो माता जी है, अभी माता जी है, तब वो माता जी पूछती है हरिदास ठाकुर को कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? आपने मुझे आदेश तो दिया, लेकिन मैं क्या करूं? तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन, निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन, अचिरत पावे तुम्ही कृष्ण चरण, अचिरत पावे तुम्ही कृष्ण चरण। कहते हैं निरंतर नाम लो, निरंतर नाम लेना चाहिए। और जब 3 लाख भगवान का नाम लेते हैं ना, इसको निरंतर कहते हैं। 22 hours a day you chant Mahamantra. This is called नित्यम सेवया। नित्यम हम लोग सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने उनको आदेश दिया
कि तुम निरंतर भगवान का नाम लो और दूसरा क्या करो, तुलसी महारानी की सेवा करो। तुलसी महारानी की सेवा करोगी और निरंतर तुम नाम जप करोगी तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, कृष्ण चरण, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता जो कृपा है, और भगवान श्री कृष्ण के चरण में आपकी मति लगेगी और भगवान श्री कृष्ण की चरण की आप सेवा कर पाओ। तो हम सबसे पहले क्या किया हमने, नहीं सबसे पहले उठे हम लोग सबसे पहले हम लोग उठे, फिर उठ के हमने क्या किया, भगवान का दर्शन किया, आरती की, घी का दिया दिखाया, दामोदर आरती की, उसके बाद जप किया, उसके बाद तुलसी आरती की। और ये सब क्यों कैसे होगा, ऐसे ही नहीं होने वाला ये, क्योंकि कलयुग में हम लोग, देन इट कम्स लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे तो बहुत सारे कार्तिक मास पे करने के विधि विधान है, बहुत सारे। आप यूट्यूब पे सर्च मारो तो आपको हर एक चैनल पे सब लोग अभी वीडियो वही बना रहे हैं, इतने सारे हैं। लेकिन मैं आपको ये ऑथोराइज ऑथेंटिक जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वही बता रहा हूँ, जो करना चाहिए। कोई कहेगा दाढ़ी मत करो, कोई कहेगा बाल मत काटो, कोई कहेगा एक टाइम पे खाओ, कोई कहेगा कंदमूली खाओ। तो ये सब तो एक्स्ट्रा है, लेकिन बेसिक क्या करना चाहिए हमें, द बेसिक इज दिस। और ये सब तभी होगा जब हम भक्तों की एसोसिएशन में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। और भक्तों के संग के लिए चैतन्य चरितामृत में कौन सा एक सुंदर श्लोक आता है, साधु संग लव मात्र सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग, यहाँ पे लव मात्र साधु संग से, यहाँ पे हमने देखा कि हरिदास ठाकुर के संग से क्या हो गया, मुझे अभी याद नाम नहीं आ रहा, उस विषय का नाम नहीं याद आ रहा है, बताएगा। हीरा 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 हीरा, आज वो एक महान आचार्य बन गई, किसके वजह से, क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर के एसोसिएशन लिया, वो भी नेगेटिव एसोसिएशन। स्टार्टिंग में रहते हैं ना, ये हरे कृष्ण वाले ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण वाले ऐसे करते हैं, होते हैं ना लोग, अरे तुम हरे कृष्ण वाले मुझे पता है, ये नेगेटिव भाव होता है। लेकिन वो बोलने के टाइम पे उसके मन से, मुंह से क्या निकल रहा है, हरे कृष्ण का नाम का उच्चारण हो रहा है। लेकिन ये बेनिफिट हो रहा है, भगवान भी पागल है, भगवान ये नहीं देखते ये नेगेटिव में ले रहा है पॉजिटिव में ले रहा है। भगवान सोचते हैं नाम लिया नहीं, नारायण, नारायण किसका बेटा था, लेकिन भगवान बोल रहे मेरा नाम नारायण है। अरे तेरे को नहीं, उसके बेटे को पुकारा, नहीं मुझे नहीं पता, नारायण है ना, मतलब मैं ही, मतलब मैं ही। भगवान उल्लू है, भगवान को कुछ नहीं पता। भगवान कहते हैं थोड़ा सा नाम लो, और भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे तो ये सारे कार्य जो कार्तिक मास में करने हमें, ये दिस इज बेसिक्स, ये लगते हैं बेसिक्स, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम ठीक से करेंगे तो क्या होगा, भगवान के अनन्य भक्ति जो है कार्तिक मास में ऐसे रॉकेट के जैसे आपकी भक्ति एकदम दृढ़ हो जाएगी। अभी देखो हम यात्रा में जाएंगे ना, कितनी भीड़ होगी, लेकिन एक भक्त मुझे बताया, वो कार्तिक में यात्रा में उसी समय जाने का महत्व क्या है, उसी समय जिस दिन बहुत रश होता है, जो समय में बोलते हैं प्रभु जी इन सबको देख के उत्साह होता है कि इन लोग सब भक्ति कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं, बोलता इतना रश है, इतने सारे भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, तो इनमें से मैं क्यों नहीं है, इसलिए मैं भी करूंगा। उत्साह बढ़ता है, सभी भक्तों को मंगलारती जा रहे, कैसे भागते हैं सब मंगलारती, हाँ कैसे भागते हैं आश्रम से हमारे, और हम जब भागते हैं हमको लगता है मैं ही भाग रहा हूँ, हम देखते हैं हमारे आगे ऑलरेडी भाग रहे लोग। यस प्रभु, यू हैव एक्सपीरियंस दिस? नहीं मैं प्रभु जी पूछ रहा हूँ, या दिस इज सो एंथुसियास्टिक। हम लोग दूसरों भक्तों का हम देखते हैं ना तो हमारा उत्साह बढ़ता है, इसके लिए एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए भक्तों के संग में रहेंगे
तो हमारा कार्तिक मास, हमें कार्तिक नहीं लगेगा, हमें क्या लगेगा? फेस्टिवल लगेगा। फेस्टिवल की जैसे निकाल सकते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स हमारे जीवन में आते हैं। तो ये कार्तिक मास को हम बहुत दृढ़ता से करें, और फिर आगे आगे आने वाले दिनों में हम लोग दामोदर आरती, दामोदर मास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर भगवान का एक नाम है, दामोदर। यशोदा मैया ने भगवान को बांध के रखा। कहाँ बांधा उन्होंने? तो दाम और उदर, उदर मतलब स्टमक को उदर कहते हैं संस्कृत में, और दाम मतलब रस्सी। तो रस्सी से भगवान को बांध दिया यशोदा मैया ने। बांध सकते हैं भगवान को कोई? हाँ, भगवान, ये जैसे मैंने लास्ट ईयर भी कथा आप लोग को याद होगी, ये लीला कितना घंटा चली थी? शाम तक चली थी। भगवान यशोदा मैया ने मंगल आरती के बाद दूध उबालना शुरू किया था, सुबह सुबह 5 बजे, और जो तब से लगी हुई थी यशोदा मैया, शाम हो गई भगवान को बांधते 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 शाम हो गई। 12 घंटा चली ये लीला। भगवान ने इतना यशोदा मैया को परेशान किया, और ये भाई फाइनली भगवान बन गए। और भगवान क्यों बंधे? आचार्य क्या कहते हैं, क्या याद है किसको? राधा रानी की कृपा से। राधा रानी की क्या ही सबसे एंड में चोटी का जो रिबिन वो मिली, तब जब बांधा। जैसे आचार्य बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स है, लेकिन जो है भगवान की कृपा शक्ति है। भगवान ने यशोदा मैया पे कृपा की कि हाँ ठीक है, मैं बांध दो, ठीक है बन जाता हूँ। तो तब जाके भगवान बंधे, नहीं तो यशोदा मैया क्या कोई भी नहीं बांध सकता भगवान को। भगवान क्यों बंधेंगे? भगवान कहेंगे मुझे बांधोगे? सब कुछ मेरे से, हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, मुझे कैसे कोई बांध सकता है? लेकिन भगवान बंध गए। किसके कारण? भक्त और प्रेम के कारण। और बंधने के बाद क्या हो गया? भगवान बंधने के बाद एक लीला बन गई, दामोदर लीला हो गई। अब भगवान रो रहे हैं, और फिर सुंदर सत्यवत मुनि, हम अभी उसका गान करेंगे, हम उसको गाएंगे, और सभी भक्त लोग, आई होप दिए का अरेंजमेंट हुआ है, तो हम सब लोग आज से ही घी का दिया भगवान को ऑफर करेंगे, और फिर हम इसको बहुत सुंदर तरीके से हम दामोदर आरती करेंगे। और आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग भी ये घर में फॉलो करिए, दिन में 2 बार भगवान को दिया दीजिए। राधा दामोदर जो फोटो है, हाँ, हमारे मंदिर में भी मिलता है, ये दामोदर जी भगवान जो उखल में बांधे हैं, वो जो बंधना है, भगवान जो बंधे हुए हैं, और यशोदा मई जो बांधी है, वो एक भक्त और भगवान के बीच के मधुर संबंध का आदान प्रदान का संकेत, वात्सल्य भाव का संकेत है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इस कार्तिक मास में भगवान को दिया दिखा के सुबह और शाम, आपको इधर नहीं दिखाना है तो आप मंदिर में आके, हमारे रोज सुबह 8 बजे भी एक बार दिया दिखाया जाता है, और फिर शाम को 7:30 को जाइए राधा राजगढ़ टेम्पल, आपके तो बहुत नजदीक है, वहां जाके दिया दिखाइए, और आप देखोगे लाइट बंद होगी, और सिर्फ दिए पे भगवान कितने सुंदर दिखते हैं। तो ये कार्तिक मास में भक्ति करने का इतना महत्व है, इतना महत्व है, कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस कार्तिक मास का जो व्रत है, इसको व्रत भी कहते हैं, कि रोज सुबह उठना जल्दी सबसे बड़ा, सबसे बड़ी तपस्या है। करेक्ट? किसको लगता है कि तपस्या नहीं है? तपस्या है सुबह उठना, किसको अच्छा लगता है? लेकिन उठना पड़ता है। लेकिन उठेंगे तो क्या होगा? जन्म नहीं होगा वापस। मैं नहीं कह रहा कि भगवान कहते हैं। तो एक बार, एक महीना आपने प्रैक्टिस कर दी ना, उसके बाद क्या होगा?
फिर दूसरा महीना प्रभु जी 10 नवंबर के बाद सोना ही सोना। फिर आपको इतनी भगवान के प्रति प्रीति हो जाएगी कि आपकी नींद ही भगवान उड़ा देंगे। फिर जो आप भक्ति में लगे हुए हैं ऐसे ही निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे। ये रस है भगवान के भक्ति का। तो यही हम चाहते हैं कि प्रभु जी ने हमें आप सबको ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने कुछ कार्तिक मास के विषयों पे चर्चा की, शरद पूर्णिमा के विषयों पे। ऐसे तो बहुत कुछ स्टोरी है, लेकिन एक स्टोरी कह के मैं समाप्त करूंगा कि ये कार्तिक मास को पालन करने से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये कथा है द्वारका की। द्वारका में भगवान की कितनी पटरानियां हैं? 16,108। और भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है कि भगवान 16,108 के साथ हर एक समय अपने बच्चों के साथ, भगवान के कितने बेटे हैं हर एक पत्नियों से? हाँ, 10 बेटे। इतने बड़े परिवार के साथ भगवान अपने आप को सभी के पास विराजमान रखते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य। तो ऐसे ही एक महल में बैठे हैं और भगवान अपनी एक पत्नी के साथ चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है। तब सत्यभामा भगवान को प्रश्न कर रही है। सत्यभामा भगवान की एक पत्नी, वो पूछती है मजाक में, तुम इतने बड़े ऐश्वर्यशाली हो, तुम्हारे जैसा पति, आजकल की बीवियां बोलेगी पता नहीं कि आप जैसा पति मुझे मिला, मैंने क्या कार्य किया था कि आप मेरे पति मिले मुझे, आप जैसे पति मिले, मैंने क्या पुण्य कर्म किया था। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को पूछ रही है कि आपके साथ मेरा विवाह हुआ, क्योंकि पत्नी को पता है कि मेरे जो पति है वो कौन है, स्वयं श्री कृष्ण। ऐसे तो बहुत कुछ बोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरीज के लिए, लेकिन हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब सत्यभामा पूछती है कि मैंने क्या सत्कर्म किए थे, मैंने क्या ऐसे कार्य किए थे कि मैंने आपको पति के रूप में पाया। बहुत सारी लड़कियां हुई होगी, लेकिन उसमें से 16,108 ही पत्नी बनी। तो व्हाई आई एम देयर। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं और बहुत बहुत कम संख्या में लोग जो होते हैं वो भक्ति कर रहे हैं विधि विधान से। तो हमें भी ये समझना चाहिए, शायद 1% भी नहीं होंगे लोग जो भक्ति में मार्ग में जुड़े हुए हैं। तो हमें उस 1% के अंदर रखना है कि 99% में रखना है, 1% में। सत्यभामा भी यही सोच रही है कि मैंने ऐसे क्या कार्य किए जिसके वजह से आपको मैंने मेरे पति के रूप में मैंने पाया। क्या था? भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराने लगे। हो गया ना शादी, बच्चे भी हो गए, अभी क्या रोना क्या धोना, तुम खुश नहीं हो क्या? अभी क्यों याद आया तुम्हें? नहीं, मुझे जानना है कि मैंने क्या कर्म किए थे कि आप मुझे मिले। तो सत्यभामा को कृष्ण कहते हैं, चलो तुम सुनना चाहती हो तो याद है उनको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे पिता जो थे उसका नाम था देव शर्मा। आपके पिता का नाम देव शर्मा था और ये जो देव शर्मा थे वो ब्राह्मण के बहुत बड़े स्कॉलर थे और टीचर थे। जैसे हम अलग अलग गुरु देखते हैं, गुरुकुल में हम जैसे बच्चों को भेजते हैं, वैसे एक यूनिवर्सिटी के वो भी एक बहुत बड़े गुरु थे जिनका नाम देव शर्मा था। और उनकी तुम बेटी थी और तुम्हारा नाम था गुणवती, तुम्हारा नाम था गुणवती। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ी, तुम बड़ी होती गई और आपके जो पिता थे देव शर्मा
मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक गुरुकुल चलाते थे, ब्राह्मणों को जो यज्ञ यज्ञ यजन पठन पाठन ये सब ब्राह्मण पुत्रों को सब सिखाते थे। जैसे आगे आगे साल चलते गए, तुम जवान होती गई, देव शर्मा जी को, पंडित को, ब्राह्मण को आपकी चिंता होने लगी। सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता होने लगी। जो तुम कौन थी, नाम क्या था, मैंने अभी बताया, गुणवती। तो तुम्हारा जो विवाह था उसके बारे में चिंतित होने लगे। चिंता करते थे कि मेरी बेटी के साथ कौन योग्य पति मिलेगा कि जिसके साथ उनका विवाह करो। तब देव शर्मा जी के पास एक उनका ही शिष्य रहता है जिनका नाम है चंद्र शर्मा। तो एक चंद्र शर्मा नाम का उनका ही शिष्य होता है, उनके साथ उस अपनी बेटी का विवाह करते हैं। तो विवाह करने के बाद बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं ससुर, जवाई और बेटी। वही आश्रम में सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, तुलसी सेवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और ऐसे ही अपना आश्रम में जीवन गुजार रहे हैं। और फिर अलग अलग कार्यों के लिए जंगल में भी जाना पड़ता है। आप सबको पता है कि भोजन बनाने के लिए, लकड़ी के लिए क्या करना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है। तो ऐसे ही देव शर्मा और चंद्र शर्मा, सास और ससुर जी और जवाई, वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं और बहुत जोर से बारिश आ जाती है, मौसम चेंज हो जाता है और फिर वो बहुत अंधेरा हो जाता है और रुक जाते हैं एक पेड़ के पास। और फिर कुछ समय के लिए वहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बारिश कम नहीं हो रही है, तो फिर वहां रुक जाते हैं और फिर वो दिशा विहीन हो जाते हैं। और फिर दिशा विहीन होके वो चलते रहते हैं। तो फिर वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे राक्षसों का यह राज होता है। ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं। तो वहां पे राक्षस जैसे इनको देखते हैं, मनुष्य को, इन दोनों को खा जाते हैं। इन दोनों को खा जाते हैं। लेकिन अंत काले च मामे स्वरण स्वरण मुक्त्वा कलेवरम, वो जैसे ही राक्षसों को देखते हैं तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों तो भगत है, इन दोनों भक्ति में लगे हुए हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तुरंत विष्णुदूत आके उनको लेके जाते हैं साक्षात राक्षसों के सामने। वो भगवत धाम लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गुणवती अकेली हो गई। कहा गया है बेटियों के सर पे दो सिक्योरिटी, जो हाथ होता है, दो जन का होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो माताएं होती है वो जो बचपन में जो छोटी होती है तब वो पिता के शेल्टर में होती है, करेक्ट। जब उसका विवाह हो जाता है उसके बाद वो पति के शेल्टर में आती है। और जब पति वानप्रस्थ में चला जाता है, वानप्रस्थ जो 49 एज के बाद जब पति चले जाता है, 50 साल के बाद, वानप्रस्थ शास्त्र में कहा गया है जब वो चला जाता है तब वो किसके अंडर होती है, पुत्र के अंदर, पुत्र के निगरानी में रहती है माता। तो वैसे ही अभी क्या हो गया, पुत्र तो हुए नहीं थे और ये पिता भी चले गए और पति भी चले गए। तो गुणवती अकेली हो गई, विलाप में रही और सोचते रही कि अभी पति और पिता दोनों चले गए, अभी मैं क्या करूं। लेकिन क्या करें, भगवान की भक्ति कर रहे थे, शास्त्रों का ज्ञान था, ब्राह्मण तो थी, तो उसको सब कुछ पता था। हाँ, कि ये जो शरीर है वो क्या है, नश्वर है। ये शरीर आज था और ये जो हमारे संबंध है वो संबंध किस लेवल पे है, टेम्पररी, और इस शरीर के संबंध है। लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। हमारा जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। जैसे ही हमारा शरीर छूट जाता है हमारे संबंध सारे टूट जाते हैं, इस जगत के सारे संबंध
हम भूल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरा संबंध है, उस गुणवती को याद था कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके रक्षक है, उनकी ही शरण में जाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह तुमने तुम्हारे पति और पिता दोनों को खो दिया, लेकिन तुमने मेरा जो नाम ले रही थी और मुझ में जो विश्वास था, वो विश्वास तुम्हारा डगमगाया नहीं। तुम्हारी निष्ठा थी और तुमने निरंतर जो भक्ति कर रही थी उसके विधि नियमों का तुमने पालन करती गई। और एक बार ऐसे हुआ कि एक साधु पुरुष तुम्हारे साथ मिले और तुमने ऐसे ही उनको पूछ लिया कि मेरे पति नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, और उन्होंने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया और कहा कि हर साल जो कार्तिक मास आएगा, कार्तिक का जो मास आएगा, एक महीना, उसको इस तरीके से आप निभाओ, इस व्रत का पालन करो। और तुमने निरंतर अपने जीवन में कार्तिक मास को दृढ़ता से पालन किया। और ये तुम्हारी दृढ़ता देख के, क्योंकि समय आते गया, सालों साल करते रही, तो ये शरीर तो बूढ़ा होगा ही, और तुमने शरीर देह को त्याग किया और तुम मेरे धाम में आ गई, गोलोक में, सीधा गोलोक में आई तुम। और फिर हम गोलोक में विहार कर रहे थे, और फिर जब मुझे सभी देवताओं ने मुझे प्रार्थना की कि ये कलयुग में आप आइए, और जो प्रार्थना सारे देवता और ब्रह्मा जी कर रहे थे, तभी जब मैंने सोचा कि चलो मैं आ रहा हूं, मैं इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के मैं स्वयं जाऊंगा, तब तुमने इच्छा प्रकट की कि भगवान मैं भी आऊंगी नीचे तुम्हारे साथ, तुम्हारी दासी बन के। तो क्या किया था गुणवती ने? क्या किया? कार्तिक मास का पालन किया था, जिससे वो गुणवती से सत्यभामा बन गई। सुनती है सत्यभामा ये, बस इतना ही मेरा कार्य, मैंने ये जो कार्य किया उसके वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, तो कार्तिक मास का अगर हम पालन करेंगे, जो हमने अभी चर्चा की, तो भगवान के साथ हम 5 तरीके से संबंध बना सकते हैं। 5 संबंध है। पहला संबंध शांत रस, कि भगवान के हम ध्यान करते हैं। सेकेंड इज दास्य रस, भगवान के दास बने रहे। दास के कैटेगरी में कौन आता है? हनुमान, वेरी गुड। फिर उसके बाद है साख्य रस। साख्य रस में कौन कौन है? अर्जुन, सारे गोपगण जो खेल रहे हैं भगवान के साथ वृंदावन में, वो भी बन सकते हैं आप लोग कार्तिक मास का पालन करते हुए। फिर बाद में कौन सा है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में यशोदा मैया है, देवकी माता है, बहुत सारी भगवान की माताएं भी है, तो एक माता बन सकते हैं हम लोग। फिर बाद में आता है माधुर्य। भगवान की निरंतर भक्ति करेंगे तो माधुर्य रस तक हम पहुंच पाएंगे, और फिर माधुर्य रस में भगवान की हम सेवक बनेंगे, और भगवान के बहुत सारी जो गोपियां हैं उनमें से एक हम बन सकते हैं, सिर्फ कार्तिक मास का पालन करें। कोई तपस्या नहीं है, कोई तपस्या नहीं, एक पैर पे नहीं खड़े रहना है। अगर हम कहें कि अभी सब लोग अभी नीचे बैठे हैं, अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर उठ जाओ और उठे एक दिन इधर ही खड़े रहो, तो खड़े रह पाएंगे? नहीं। तपस्या करने के लिए शरीर मिला ही नहीं है, सिर्फ हरि नाम लेना है, भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करना है। और अगर हम कार्तिक मास में भगवान की भक्ति के लिए जो भी कार्य दिए गए हैं, तो हम इन 5 रसों में से कोई भी एक रस हम प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, और यही जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें जो आने वाला आज है 9 अक्टूबर, तो 8 नवंबर तक क्या है हमारा? बम्पर सेल। हमारा क्या चल रहा है? सेल चल रहा है। जो लूट लेगा बिग, क्या कौन सा ब्रांड? ब्रांड फैक्ट्री।
हाँ, जितना लूटना है लूट लो ये 1 महीना, और लूट के रखोगे फिर चलते रहेगा। अक्षय खत्म नहीं होने वाला है। पैसा है, कहीं आप लेके जाओगे, खर्चा करोगे, खत्म हो गया, चलो घर वापस, छुट्टियां खत्म, पैसा खत्म, वापस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अक्षयम। तो ये ऐसे कार्तिक मास का हमें लाभ उठाना चाहिए। और आप सबको देखो कितना कितना हमारा परम सौभाग्य है कि हम कार्तिक मास में हाँ, ब्रज की महिमा का, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान हम सुन रहे हैं वेरी फर्स्ट डे, एंड इट विल गो ऑन। अभी तो भक्त लोग वृंदावन भी आएंगे, आप लोग के परिवार वाले भी जा रहे हैं, करेक्ट? सब लोग वृंदावन धाम में मिलेंगे हम लोग।